चाहिए। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने की ये तस्वीर जेल के अंदर। ये बाकी सब छात्र, कई छात्र और छात्र घायल हुए हैं, आप लोग ने देखा है कि और भी छात्र। 7 हेडलाइंस, आईना सच का। अभी तक आपका ये जो अरे पीछे आ जाना, एक तो तुम हेलमेट लगाए चाहेंगे कि कल हम पूर्व सूचना के तहत, पूर्व घोषणा कार्यक्रम के तहत हम जेएसएससी कार्यालय गए थे जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ, लेकिन प्रशासन मेरे साथ बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाया, बेदर्दी टाइप से हमारे ऊपर लाठी बरसाया गया, मारा गया, नामकुम थाना ले जाया गया। उसके बाद डीसी ऑफिस शीशा बिल्डिंग के पार्किंग में हमको 3-4 घंटा रखा गया अंधेरा रात तक। उसके बाद फिर हमको जगन्नाथपुर थाना रखा गया, फिर अभी हम कोतवाली थाना से हम रिहाई हो रहे हैं। और इस तरीके से जो मेरे साथ ड्यूटी में थे जो अधिकारी लोग, उन लोग को भी पता नहीं चल रहा था कि किस वक्त देवेंद्र को कहाँ ले जाया जाए। लेकिन आज मेरे ऊपर जो लाठी बरसाया गया, आखिर हम जेएसएससी कार्यालय क्यों गए थे? किसी को हम लूटने नहीं गए थे, किसी को मारने नहीं गए थे, हम गुंडागर्दी करने नहीं गए थे, किसी का खेत जोतने नहीं गए थे। हम छात्र के हक अधिकार के लिए जायज मांग को लेकर के हम गए थे। अगर प्रशासन पर और यहाँ की सरकार पर मेरा सवाल है कि जो मेरे ऊपर लाठी बरसाया गया, यह कहीं ना कहीं अगुआ सरकार जो कहती है, ये हम झारखंडियों का सरकार बनाए हैं, अगुआ सरकार कहती है, ये अगुआ सरकार पर न्याय पर भरोसा रखने वाले झारखंडियों पर प्रहार। कितना चोट आया देवेंद्र जी? कई जगह चोट पड़ा है। चोट आप लोग कैमरा में देखे होंगे, बहुत गंभीर चोट है। हम लगातार बोलते गए कि हमारा इलाज कराया जाए, अभी तक हमको इलाज भी नहीं कराया गया है, हम अभी तक इलाज भी नहीं करा पाए हैं। कल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम था, फिर भी आप लोग कैसे पहुंच गए वहाँ तक? देखिए वो तो पहुंचना जरूरी था, क्योंकि हम पहले ही घोषणा किए थे कि भाई जो भी हो जाए, क्योंकि आज देख रहे हैं कि लड़ाई में, संघर्ष में इस तरह का सामना करना पड़ता है। आज हम जिसको पढ़ते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, वीर बिरसा मुंडा हो, चाहे जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं, निर्मल महतो हो, शक्ति सुनील महतो हो, जो भी इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, सबको इन तानाशाही रवैया से सामना करना पड़ा है। तो हम लोग भी सामना किए, लेकिन आज जिस छात्रों के हक अधिकार के लिए आज हर दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा का सामना किए और उसको झेलते हुए आखिर देखिए माननीय हाईकोर्ट का भी हमारा फैसला आया और हमारा मांग को जायज ठहराते हुए जेएसएससी पर रोक का सुनवाई भी किया है। तो कहीं ना कहीं जब माननीय हाईकोर्ट हमारे बात को समझ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी सीआईडी जांच का आदेश दिए हैं, मतलब माननीय हाईकोर्ट महोदय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी माना है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है। लेकिन आज जिस प्रशासन को वेतन मिलता है, पब्लिक का पैसा मिलता है, और प्रशासन या थाना में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है सेवा ही धर्म, और अगर थाना में कॉल भी कीजिएगा किसी थाना प्रभारी को तो गाना भी बजता है कि हमको जो है कि आपके सेवा में है झारखंड पुलिस जी। लेकिन शायद वेतन भोगी बन करके, वेतन ले करके पुलिस प्रशासन का जो कर्तव्य होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का देखना, एक प्रशासन का जो कर्तव्य होना चाहिए, विधि व्यवस्था को देखना, लेकिन जो वह दृश्य था किसी भी प्रकार से विधि व्यवस्था को तो दुरुस्त करने के लिए नहीं था। हम हाथ जोड़ रहे थे, हम हाथ जोड़ के कह रहे थे कि हमको मैसेज देना है, हमारा सीटों को बेचा जा रहा है, हमारा सपना को चकनाचूर किया जा रहा है, हमारा मेहनत को पानी में फेरा जा रहा है। जेएसएससी कार्यालय में हम निवेदन करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने के लिए हम आग्रह करने आए हैं, हमको जाने दीजिए, हम एक भी बैरिकेडिंग को टच भी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हम लोग को पहुंचने नहीं दिया गया, पहले ही रोक दिया गया। फिर भी बैठ के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे। लेकिन हम मीडिया और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से हम कहना चाहेंगे, चूंकि वहाँ पे जो दृश्य था हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे, वीडियो फुटेज निकाला जाए, उसमें से एक वर्दी पहने हुए
पुलिस प्रशासन जो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा लाठी चलाए हैं नामकुम थाना के हैं, वो उकसाया है स्टूडेंट को कि खड़े हो, हंगामा करो, तुम लोग आगे बढ़ो, ऐसा उकसाने का काम किया है। उनके उकसाने से छात्र जो है कि खड़े हुए थे, नहीं तो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। वो पुलिस प्रशासन को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई किया जाए। जो पुलिस प्रशासन उकसाने का काम किया है वर्दी पहन करके और लॉ एंड ऑर्डर को, विधि व्यवस्था का बात करते हैं। हमको पेशी करने के लिए हमको बोला भी गया था जगन्नाथ थाना के से लाते समय कि आपको मेडिकल करा करके कोर्ट में पेशी करके आपको हटवार जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके की बातें था, लेकिन झारखंड का जनता का प्यार है मेरे ऊपर, झारखंड का जनता का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि जिस सच्चाई के लिए हम संघर्ष करते हैं, तो झारखंड सरकार को यह महसूस हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो अगर जेल जाता है तो पूरा राज्य अशांति हो जाएगा, पूरा राज्य उथल पुथल हो जाएगा। यह दबाव का अंदेशा सरकार को था, और चूंकि हम सच्चाई के लिए संघर्ष करते हैं, सच्चाई के साथ हम हमेशा सामना किए, लाठी खाए अपने बदन पर, और जेल में जाने के लिए हम तैयार थे। चूँकि जेल हम जिसको पढ़ते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, वीर बिरसा हो, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो, चांद भैरव, निर्मल महतो, सुनील शक्ति महतो, सबने जेल तक का सफर किया है। तो हम लोग भी सोचे कि संघर्ष का हिस्सा है। आगे अब अभियान क्या खाने के लिए देवेंद्र कोतवाली थाना से निकल कर जाते ही आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने की ये तस्वीर जेल के